नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मित्रों, भगवान राम का शासन संपूर्ण विश्व में था, ये हमारे सभी इतिहास ग्रंथों में प्रमाण है और हमारे ही ग्रंथ प्रमाण हैं, क्योंकि जिन मूर्खों के पास 100 वर्ष पहले तक कोई इतिहास था ही नहीं, वो क्या कहते हैं और क्या कल्पनाएं करते हैं अपने रिलीजन के अनुसार, ये इममटीरियल है, नगण्य है। और उनके जो चेले हैं भारत में, वो भी हम उनसे संवाद करना उचित नहीं मानते, हम तो अपनी बात ही कहेंगे। तो भगवान राम का शासन संपूर्ण विश्व में था और इसीलिए राम कथा संपूर्ण विश्व में अपने अपने ढंग से कही गई है। इसका मूल है वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि स्वयं भगवान राम के समय में थे, तो उन्होंने जो कहा है वो तो कभी अलग से जब केवल रामायण पर केंद्रित चर्चा करेंगे तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी ये है कि ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व हुए जो महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने रघुवंशम में भगवान राम के चरित्र को कैसे वर्णित किया है, ये जानना भारत के महान राजवंशों की श्रृंखला में रोचक होगा। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। उनके उत्पत्ति के का संकेत तो पिछली चर्चा में कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें कालिदास के द्वारा जो वर्णित है रघुवंशम में, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ बातें एक बार फिर से स्मरण कर लेते हैं। रघुवंश के 10वें सर्ग में पहला ही श्लोक है, पृथ्वीं शासतस्तस्य पाक शासन तेजसः किंचित ऊनमूनर्धे सरदान अयुतम ययो। इंद्र के समान तेजस्वी जो अत्यंत समृद्धिवान राजा दशरथ हैं, उनको पृथ्वी पर शासन करते 10,000 वर्ष का समय बीत गया, परंतु पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए जो पुत्र नामक ज्योति होती है उसको उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तब उससे बहुत दुखी होकर उन्होंने श्रृंगी ऋषि आदि से यज्ञ करने वाली यज्ञ कराने की प्रार्थना की, संतान देने वाले यज्ञ करने की, और उन्होंने संतान के लिए यज्ञ किया। ये पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। उसके आगे का जो वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋषि पुलस्त्य की संतान रावण द्वारा पीड़ित, जैसे कि माने सारे देवता जो हैं वो ऋषि पुलस्त्य की संतान के द्वारा रावण के द्वारा पीड़ित थे, तो वो विष्णु की शरण में गए, जैसे धूप से पीड़ित बटोही वृक्ष की छाया में जाता है ना। तो देवताओं ने भगवान के पास जाकर आदि पुरुष विष्णु को स्वयं जगाया, क्योंकि कार्य में व्यवधान न होना भावी कार्य की सफलता का सूचक है। तो देवता वस्तुतः तो सब भगवान की चिन्मय शक्तियां ही देवता हैं, तो मानो उन चिन्मय शक्तियों ने अपने मूल स्रोत को देखा, इसे ही कहेंगे जगाया। लेकिन ये वर्णन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये लोग के मन को भी उस दिव्य कथा से भर देते हैं, इसलिए वर्णन को यथावत देखना चाहिए। तो इसमें कहा है कि उन देवताओं ने उन्हें शेषनाग के शरीर रूपी आसन पर विराजमान देखा, जिसके फनों में विद्यमान प्रकाश की किरणें बिखरने वाली मणियों से उनका शरीर भगवान का जगमगा रहा था, और चरणों में कमल पर बैठी हुई भगवती लक्ष्मी थी।
खिले हुए श्वेत कमल के समान उनकी आंखें थीं और प्रभातकालीन धूप के रंग के समान उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। इस प्रकार शरतकालीन दिवस के समान उनकी शोभा योगियों के लिए सुखदायक थी। प्रबुद्ध पुंडरीकाक्षम बालातपनि भांशुकम, प्रबुद्ध पुंडरीकाक्षम बालातप निभांशुकम दिवसम शारदम विभु प्रारंभो सुख दर्शनम प्रभानु दीप्त श्रीवत्सम लक्ष्मी विप्रम दर्पणम कौस्तुभाख्यम अपाम सारम विभ्राणम ब्रतो रसा, है ना। अब उनके विशाल वक्षस्थल पर समुद्र का सार रूप कौस्तुभमणि थी और लक्ष्मी जी जो हैं उनकी चेष्टाओं में मानो उनकी चमक हो रही थी और श्रीवत्स नामक चिन्ह भी प्रभाव युक्त हो रहा था। ऐसा तो बहुत सुंदर वर्णन है। तो भगवान के पास जब ऋषि और देवता पहुंचे तो भृगुवादी ऋषियों पर भगवान ने अपनी प्रसन्न और पवित्र दृष्टि डाली। योग निद्रांत विशदैः पावनैरवलोकनैः भृगवादीन अनुग्रहणन्तम रौकशाय निकान ऋषीन्, मतलब भृगु शौनक आदि अपनी पवित्र दृष्टि से भगवान ने देखा। प्रणिपत्य सुरास्तस्मै शमयित्रे सुरद्विषाम् अथैनं तुष्टुभुस्तुत्यम् अवांग मनस गोचरम। तब जो अवांग मनस गोचर भगवान विष्णु हैं, जो वाणी और मन सबके अगोचर हैं लेकिन सब स्तुति के योग्य हैं, उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति। नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु विभ्रते अथ विश्वस्य संघर्त्रे तुभ्यं तेदा स्थितात्मने। उन्होंने कहा कि विश्व की सृष्टि करने वाले और उसके अनंतर उसका पोषण करने वाले और फिर उसी सृष्टि का संहार करने वाले तीनों ही रूपों में स्थित आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं की स्तुति है। बहुत ही लंबी स्तुति है, उसके जो सुंदर कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। अमेयो मितलोकस्त्वम अनर्थी प्रार्थना वह अजितो विष्णुरत्यंतम अव्यक्तो व्यक्त कारणम। आप अपरिमेय हैं, सबसे अलग हैं, निष्प्रय हैं लेकिन प्रार्थना लोगों की प्रार्थना पूरी करते हैं और अजित हैं फिर भी जयशील हैं और अत्यंत सूक्ष्म होकर भी व्यक्त जगत के कारण स्वरूप आप हैं। हृदयस्थम अनासन्नम अकामम त्वाम तपस्विनम दयालुम अनखस्पृष्टम पुराणम अजरम विदुः। आप हमारे सबके प्राणियों मात्र के, देवताओं के, ऋषियों के सबके हृदय में विद्यमान हैं, फिर भी आप निकट नहीं हैं क्योंकि हम उस तरह से आपको देख नहीं पाते। आप कामनाओं से रहित हैं और तपस्वियों के तपस्वी ही हैं, तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, दयालु हैं, दुख के स्पर्श से परे हैं और पुराण पुरुष हैं, अजर हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी आप अविज्ञात हैं, सबके कारण होते हुए भी आप अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं और सबके स्वामी होते हुए भी आप स्वयं स्वामी रहित हैं और अकेले होते हुए भी आप सब रूपों को धारण करने वाले हैं। बहुत सुंदर स्तुति है ये। सर्वज्ञस्त्वम अविज्ञातः सर्वयोनिस्त्वमात्मभू सर्वप्रभुरनीशस्त्वम एकस्त्वम सर्वरूप भाग चतुर्वर्ग फलम ज्ञानम कालावस्था चतुर्युगा चतुर्वर्णमयो लोकस्त्वत्तः सर्वं चतुर्मुखात्। आपके चतुर्मुख रूप ब्रह्मा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले, ज्ञान और काल को अवस्था के बताने वाले सत्य त्रेता द्वापर और कल ये चार युग और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त जन समाज की सृष्टि हुई है। यहाँ ये केवल हिंदुओं की बात नहीं है, संपूर्ण संसार चार वर्णों में विभक्त है, ये बारंबार सभी शास्त्र कहते हैं। हिंदू या सनातन धर्म के अनुयायी वे हैं जो इन वर्णों के स्पष्ट रूप को जानते हैं, वर्ण विभाग के मूल स्वरूप को जानते हैं और उसे देख पाते हैं। बाकी लोग नहीं देखते, पर वर्ण तो संपूर्ण विश्व में है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। अब अन्यत्र जो है वो वर्ण धर्म का पालन विधिवत नहीं होता क्योंकि वर्ण का विवेक नहीं है। तो कहीं शूद्र प्रधान है, कहीं क्षत्रिय अकेला प्रधान है, ब्राह्मण और वैश्य नहीं है, कहीं ब्राह्मण प्रधान है। तो ब्राह्मण प्रधान तो सनातन धर्म के क्षेत्र के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी
ब्राह्मण का ही कोई न कोई रूप सबको मार्गदर्शन देता है। वो उनको इंटेलेक्चुअल कह देते हैं, बौद्धिक कह देते हैं, विद्वान कह देते हैं, लेकिन गुण विद्या वाले प्रतिभावान लोग सब जगह सर्व मार्गदर्शक हैं। वीरता वाले तेजस्वी लोग सब जगह रक्षा करते हैं। समृद्धि के उपासक भी सभी जगह हैं, तीनों ही वर्ण हैं, और परिचर्या कर्म करने वाले भी सभी जगह हैं। इस प्रकार चारों ही वर्ण संपूर्ण विश्व में हैं। तो ये कहा है कि चतुर्वर्ग फलम ज्ञानम कालावस्था चतुर्युगा चतुर्वर्ण मयो लोक तत्तः सर्वम चतुर्मुखात्, है ना। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं और उसके आपके ध्यान से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। अभ्यास निग्रहीतेन मनसा हृदयाश्रयम् ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः स्वपतो जागरूकस्य यथाभ्यां वेदकस्तव स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यम वेदकस्तव। आप अज हैं फिर भी जन्म भी लेते हैं, अजन्मा है और जन्म भी लेते हैं, इच्छा रहित हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं जो एक इच्छा ही, और सोते भी रहते हैं, जगते भी रहते हैं, सभी रूप आपका है और आपकी वास्तविकता को कौन जान सकता है। ये सब स्तुति की है, बहुत लंबी स्तुति है। तब अंत में है कि वाणी और मन से परे आपका चरित्र स्तुति की सीमा से बाहर है, जैसे समुद्र के रत्न और सूर्य की किरणें। आपके लिए कोई भी ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं है जिसे आपको प्राप्त करना हो। आपके जन्म ग्रहण का एक ही कारण है और वह है लोकानुग्रह। अनवाप्तम अवाप्तव्यम नते किंचित विद्यते लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्म कर्मणो। लोकानुग्रह के कारण यहाँ ये कहा है, जो आजकल हमारे यहाँ जो ज्यादा शब्द चल गया है वो ये है कि दीनों के लिए, तो दीन शब्द इसमें कहीं नहीं है। लोक पर अनुग्रह, लोक पर अनुग्रह के लिए, लोक में धर्म का चक्र चलता रहे, धर्म चक्र प्रवर्तन होता रहे, धर्म की वृद्धि होती रहे, अधर्म का नाश होता रहे, इसके लिए भगवान आते हैं। दीन पर, दीनों पर दया करते हैं आदि वो भक्ति का भाव है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो लोकानुग्रह के लिए ही आते हैं। कालिदास भी यही कह रहे हैं। महिमानम यदुत्कीर्त्यो तव संगीते वचः क्षमेण तदशक्त्या वा ना गुणानाम यत्तया। आपकी महिमा का कीर्तन करके अगर वाणी चुप होती है तो इसलिए नहीं कि वाणी थक जाती है, बल्कि इसलिए कि उसकी सामर्थ्य का अंत हो जाता है। आपके गुणों की कोई सीमा नहीं है, पर वाणी की सामर्थ्य है, वाणी की वह सामर्थ्य की सीमा है। इस प्रकार देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। वे भगवान जिनको जानने में इंद्रियों का ज्ञान समर्थ नहीं है, सर्वोच्च स्थिति वाले उन विष्णु की यह स्तुति मात्र नहीं थी, वास्तविकता का कथन भी था। मतलब ये कोई स्तवन मात्र नहीं है, ये तथ्य कथन, सत्य कथन भी है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि राक्षसों से भय उत्पन्न हो गया है और राक्षस के द्वारा आप लोगों की महिमा और पराक्रम आक्रांत हो गए हैं, जैसे तमोगुण के द्वारा शरीरधारियों के सत्व और रज आक्रांत हो जाते हैं। बहुत सुंदर है ना। जाने वो रक्षसाक्रांता वनुभाव पराक्रम अंगिनाम तम से वो भऊ गणो तम मध्यमऊ। हम जानते हैं कि तमस के प्रभाव से जैसे प्रथम और मध्य अर्थात सत्व और रज गुण दब जाता है, उसी प्रकार आपका पराक्रम और आपकी महिमा राक्षस रावण के कारण दब गई। मैं जानता हूं कि मेरे तीनों ही लोग उस राक्षस के कारण जल रहे हैं। विदितम विदितम तप्यमानम च तेन में भुवनत्रयम्। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। विदितम तप्यमानम, मैं जानता हूं कि मैं भुवनत्रयम्, मेरे तीनों ही भुवन, मेरे द्वारा रचित ये तीनों ही लोग तप्यमान है, तप रहे हैं। अकामोपनते नेवो साधो हृदय में सा। सज्जन के हृदय में बिना चाहे हुए ही
मानो पाप प्रविष्ट हो जाए। इस प्रकार ये तीनों लोग जो कि मेरे द्वारा रक्षित है तो साक्षात सज्जन है। मूल रूप में ये लोग जो है ये सज्जनता का पर्याय है, लेकिन जैसे सज्जन के हृदय में भी अनचाहे ही पाप प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस लोक में, इस धरती में अचानक पापी प्रबल हो जाते हैं। तो ये ईसाइयत से एकदम उलट है। ईसाइयत में क्या कहते हैं, पृथ्वी शापित है, ये तो पाप का घर है, यहाँ तो पापी। और हमारे क्या कहते हैं, नहीं, भगवान विष्णु की ही रक्षिता है ये पृथ्वी, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित है ये पृथ्वी। तो ये इसका स्वभाव तो सुंदर है, शुभ है, सत्वमय है, लेकिन चूंकि यहाँ त्रिगुण है तो कभी कभी तमस सत्व को दबा लेता है या सत्व और रज दोनों को दबा लेता है। तो ऐसे होता है जैसे कि मानो सज्जन के हृदय में अचानक कोई पाप प्रविष्ट हो जाए। तो पाप जो है वो आगंतुक है, आकस्मिक है और ज्यादा ज्यादा प्रबल होता है। पाप स्वभाव नहीं है, धरती का स्वभाव पाप नहीं है, धरती भी पुण्य से ही चलती है, धर्म चक्र ही प्रवर्तित है इस पृथ्वी में। लेकिन यहाँ बीच बीच में पाप प्रबल हो जाता है। जब पाप प्रबल हो जाता है तो जब तक वो मानवीय सीमा में है तो धर्मनिष्ठ मनुष्यों का काम है कि वो पाप को नष्ट करें, राजा का काम है कि वो पाप को नष्ट करें। और जब वो उनके वश के बाहर हो जाता है तो फिर प्रार्थना करना पड़ता है भगवान से। करुण स्वर में, दीन स्वर में प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट होते हैं, कृपालु होते हैं। फिर उन्होंने, इसमें भी वही है जो वाल्मीकि रामायण में है। भगवान वही कहते हैं कि ऋषियों से कहते हैं कि आप हमारे पास आए राक्षसों के अंत की प्रार्थना करने, ये उचित नहीं है, मुझे लज्जा हो रही है, ये तो मेरा ही काम है। इसी प्रकार देवताओं से वो क्या कहते हैं, कार्येषु चैक कार्यत्वाद अभ्यर्थोस्मि न वज्रिण स्वयमेव हि वातोग्ने सारथ्यम प्रतिपद्यते। हमारा उद्देश्य एक ही है, जो आपका उद्देश्य है देवताओं, वही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए आपको, देवताओं को और देवराज इंद्र को कर्तव्य के विषय में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरा कर्तव्य ही है, राक्षसों का, राक्षसत्व का, पाप का नाश करना मेरा कर्तव्य है। तो हवा भी स्वयं ही अग्नि की सारथी बन जाती है, जैसे उसी प्रकार मेरा कर्तव्य है कि मैं इस धरती से पाप को नष्ट करने वाले तेज को पुनः प्रदीप्त करूं। फिर वो स्मरण करते हैं कि ये धातारम तपसा प्रीतिम ययाचे सही राक्षसा दैवात् स्वर्गादवज्जत्वम मर्तेष्वास्था परांमुखः। उसने ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब उस राक्षस ने वर मांगा कि देवताओं में से कोई उसे न मार सके। ऐसा वर क्यों मांगा? क्योंकि उसे मनुष्यों में कोई आस्था नहीं थी, मनुष्यों में कोई श्रद्धा नहीं थी, मनुष्यों की शक्ति में कोई मतलब कोई भरोसा ही नहीं था, कोई गिनती ही नहीं थी, उनको नगण्य मानता था। धातारम तपसा प्रीतिम, ब्रह्मा उसके तप से प्रसन्न हो गए। यह आचे सही राक्षसा, तब उस राक्षस ने क्या मांगा? दैवात स्वर्गाद अवध्यत्वम, दैव स्वर्ग से मैं अवध्य रहूं, दैव स्वर्ग मुझे नहीं मार पाए। क्यों? मर्त स्वर्ग, मनुष्य वर्ग की बात नहीं, मर्त स्वर्ग सो वो कुछ गिनते ही नहीं है। मर्तेश स्वास्था परामुखा, मर्तेशु, मर्त्य लोगों में वह आस्था परांगमुख था, यानी उसकी आस्था नहीं थी कि ये मर्त्य लोग भी कुछ हमें मार सकते हैं, है ना, ये तो क्या मारेंगे। तो कहा है कि मर्त्येषु आस्था परांगमुखा। तो इसलिए आप लोग चिंता न करें, आप शीघ्र ही अपना भाग यज्ञों का प्राप्त करेंगे और मैं उस रावण को पूरी तरह नष्ट करूंगा। वाल्मीकि रामायण में भी कहा है कि मैं मारूंगा रावण को, पुत्र पौत्रों, संतान, वंश, अमात्य आदि जो भी उसके सहायक हैं उन सबके साथ मार डालूंगा। तो भगवान का जन्म किसके लिए हुआ है? राक्षस के, रावण के, पापियों के विनाश के लिए। सदा अवतार ग्रहण केवल पापियों के विनाश के लिए होता है, ये नहीं कि भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। ये सब अतिरंजना है केवल इसकी बात करना, चूंकि और ये अनादर भी है शास्त्रों का। शास्त्र में ये कहीं नहीं कहा है केवल दीनों पर और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं, ये गलत बात है। कहा है कि ये पृथ्वी उनकी ही है, उनके द्वारा रक्षित है, और यहाँ जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि वो तो उनका कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब
उन्होंने ही रचा है, ऐसा विधान बनाया है, उनकी इच्छा है। कर्तव्य मतलब कोई अन्य कोई उन्हें नहीं बता सकता कि कर्तव्य क्या, उनकी उनकी सहज इच्छा है, ये उनका नियम है, सनातन नियम है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो मैं अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतार लूंगा। तो भगवान का अवतार पापियों के विनाश के लिए होता है। भगवान राम का अवतार रावण के विनाश के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण का अवतार पहले तो कंस जरासंध आदि के विनाश के लिए हुआ, और उसके बाद जो पांडवों कौरवों का कुल था उसमें भी जो अधर्मी लोग थे उनके विनाश के लिए हुआ, और जहां आवश्यक था वहां महाविनाश हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष कुछ न कुछ दोषी थे। तो ऐसा भगवान ने कहा, और फिर देवता आश्वस्त हो गए, वो चले गए अपना, उन्होंने जगह जगह मानव वानर शरीर धारण करके, बालू शरीर धारण करके तैयारी की उनके स्वागत के लिए। और उधर भगवान महाराज दशरथ का यज्ञ सफल हो गया, और चरु लेकर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उसका वर्णन मैंने पिछली बार कर दिया है कि चरु के रूप में विष्णु के तेज को, मतलब दिव्य पुरुष से कठिनाई से उठाए जाने योग्य सोने के बर्तन में रखी हुई खीर लेकर अग्नि प्रकट हुई, है हमने पिछली बार बताया है। फिर राजा दशरथ ने चरु के उस तेज को पहले कौशल्या और कैकेयी में दिया, और फिर दोनों से एक एक चौथाई हिस्सा निकाल के वो सुमित्रा को दिलाया। तो इस तरह ये राजा सब पैदा हुए। तो ये मुख्य वर्णन है कि यहाँ तक तो वही वर्णन है जो वाल्मीकि रामायण में है, और जो बाद में रामचरितमानस में भी यही है कि पाप का हरण करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए ही भगवान आते हैं। फिर तो वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस सब जगह वर्णन है। उसी तरह चारों पुत्रों के वर्णन की बात है। राजा दशरथ उससे आनंदित होते हैं, और फिर उनका पालन पोषण होता है। सब उसी प्रकार बातें हैं। वाल्मीकि रामायण की का ही अनुसरण करता है रघुवंशम। इसके बाद क्योंकि इसमें वाल्मीकि रामायण तो केवल भगवान राम के चरित्र पर केंद्रित है, तो उसका आकार विशाल है। इसमें इन्होंने संक्षेप में पूरे रघुवंश का वर्णन है ना, तो भगवान राम की कथा को, लेकिन अगर कोई उसको संक्षेप में जानना चाहे तो रघुवंशम भी बहुत ही सहायक है। तो 11वें स्वर्ग में उन्होंने विश्वामित्र जब दशरथ के पास जाकर भगवान राम को यज्ञ में होने वाले विघ्नों की शांति के लिए मांगते हैं, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। लेकिन इसमें मुख्य बात तो वो उनकी उक्ति, उनकी उपमाएं और उनके कथन है। जैसे इसमें क्या कहा है, कौशिकेन सकिलचितीश्वरो राम रामध्वर्ग विघात शांतये काक पक्ष वरमेत्य याचित तेजसो न वयः समीक्षते। कौशिक ने यानी विश्वामित्र ने राजा दशरथ के पास जाकर काक पक्षधारी राम को, काक उनके बाण जो है वो काक पक्षधारी था, कौवे का पंख लगा रहता था उसमें, उसको यज्ञ में होने वाले विघ्नों की शांति के लिए मांगा। तो फिर ये क्या कहते हैं, तेजसाम ही न वयः समीक्षते। तेजस्वी लोगों की आयु का विचार नहीं किया जाता, वो कम आयु में ही तेजस्वी हो जाते हैं। फिर वही सब वर्णन है कि राजा को कठिनाई हुई, और वो, लेकिन इसमें ये नहीं, जो रामचरितमानस में जैसा वर्णन है विस्तार से भावना जगाने के लिए, यहाँ उतना, यहाँ रघुवंशम में कालिदास ने बहुत संक्षेप में एक श्लोक में कह दिया है, कृच्छलब्धमपि लब्धवर्णभाक्तं दिदेश मुनये सलक्ष्मणम् अप्यसुप्रलयिनो रथो रघोकुले न व्यहन्यत् कदाचिदर्थितः कदाचिद अर्थिता। रघुकुल में कोई प्राण भी मांगे तो मांगने वाला अगर वो सब सुपात्र है तो वो व्यर्थ नहीं जाता, यानी वो दे देते हैं। तो विद्वानों का आदर करने वाले राजा ने कठिनाई से प्राप्त हुए राम को लक्ष्मण समेत मुनि को सौंप दिया। एक श्लोक में सारी बात कह दी, यानी मन में कष्ट हुआ लेकिन सौंप दिया। उसी का फिर लोकमानस में अच्छे से वो भाव अंकित हो जाए, इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने और बहुत सुंदर भावपूर्ण वर्णन किया।
राजा ने पहले कहा कि अपनी सेना भेज दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, केवल राम और लक्ष्मण को भेजो, तो वो भेजे। और रास्ते में वो उनको इतिहास की कथाएं सुनाते जाते थे। ये ध्यान रहे, ऋषि जब ले जाते थे तो ये उनके शिक्षण का एक क्रम है। क्योंकि क्या है, पूर्व वृत्त कथितई पुराविदः सानुजः पितृसखस्य राघवः ऊह्यमान इव वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्। पूर्व वृत्त का वर्णन किया रास्ते भर में मुनि ने, क्योंकि वो पुराविद थे, इतिहासवेत्ता थे, पुरावेत्ता थे, और उन्होंने पूर्व वृत्त का वर्णन किया, और इस प्रकार उनको मार्ग में कोई थकन ही नहीं आई, इतिहास की कथाएं सुनते थे। जो महत्वपूर्ण संकेत है वर्णन के, केवल उनकी हम बात करेंगे। है? रास्ते में उन्हें सुकेतु की कन्या ताड़का मिली। उसके पाप शाप की बात भगवान राम को विदित हो चुकी थी। उसने श्री राम मतलब भगवान का मार्ग रोका, भगवान राम ने उसका वध कर दिया। तो इसके भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसके बाद ताड़का जब प्रकट हुई, उसके लिए बहुत ही सुंदर वर्णन है। ज्ञानिनादमथ ग्रहणति तयो प्रादुरास बहुलक्ष पाशविः ताड़काचल कपाल कुंडला कालिके कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान कांति वाली, जैसे काले काला जो अंधियारी पाक होती है, जो अंधियारा पक्ष होता है, उसमें भी रात की कोई एक कांति तो होती है, तो वैसी कांति वाली ताड़का, अंधियारी पक्ष की रात की जो कांति है होती है, वैसी कांति वाली ताड़का प्रकट हुई है। कालिदास का वर्णन है, बहुत सुंदर उपमा है। उसके कानों में कपाल कुंडल हिल रहे थे, और लग रहा था जैसे मेघों की सघन माला में बगलों की पंक्ति उड़ी जा रही हो। यानी उसका शरीर तो मानो मेघमाला की तरह था, और जो कुंडल थे वो उज्ज्वल चमक रहे थे रत्न से, तो उनको बगलों की पंक्ति, ये उपमा है। अपनी तीव्र गति से उसने रास्ते के पेड़ों को कपा दिया। जब वो आई तो रास्ते के पेड़ कांपने लगे, जैसे आंधी की तरह आती। तीव्र वेग श्रुत मार्ग वृक्षया प्रेत चीदर स्वनोक्तया अन्य भावी भरता गृहस्थया वाच्य ये वो पित्त काननोत्थया। उसने जैसे स्मशान भूमि पर कोई बवंडर छा जाए, या स्मशान भूमि से उड़ा हुआ बवंडर जब छाता है तो बड़ा भयंकर होता है, तो उसी तरह वो छा गई, और मुक्का तान कर भगवान राम की ओर बढ़ी। पूरा इसमें सजीव वर्णन है, क्योंकि तब तक लोक कथा में सब कुछ विदित था कि कैसे होता है। प्रद्यतैक भुज यष्टिमायतीं श्रोणि लंबी पुरुषांत्र में खलाम ताम विलोक्य वनिता वधे घृणाम पत्रिणा सह मुमोच राघवा। मुक्का ताने हुए और कमर में मनुष्य की आंतों की करधनी पहने हुए, यानी लोग मनुष्यों की आंत निकाल कर फिर उनको अपनी कमर में करधनी की तरह बना के आंतों की करधनी चारों तरफ पहने हैं, और वो ताड़का आंधी की तरह प्रकट हुई। कांप, चारों तरफ हवा कांपने लगा, हवा चलने लगी तेज, और पेड़ कांपने लगे, भयंकर बवंडर सी आई। तब भगवान राम ने अपने बाण के साथ ही ये भाव भी छोड़ दिया, यानी बाण तो छोड़ा ही, और ये भाव छोड़ दिया कि स्त्री को क्यों मारे, करुणा करनी चाहिए। तो इसमें कहा है कि करुणा का भाव भी छोड़ दिया और बाण भी छोड़ा, यानी उसको मार दिया बाण। उस बाण ने चट्टान के समान दृढ़ ताड़का की छाती को छेद दिया, मानो राक्षसों ने उस देश के लिए जहां काल ने प्रवेश नहीं किया था, राक्षसों के उस प्रदेश के लिए मानो द्वार बन गया। ये यच्चकार विवरम शिलाघने ताड़को रसिसराम सायकः अप्तविष्ट विषयस्य रक्षसाम द्वारताम मगमदंतकस्य यत्तत्। उस बाण ने चट्टान के समान दृढ़ ताड़का की छाती को छेद दिया, और मानो राक्षसों के उस देश में एक द्वार बन गया, यानी भगवान राम के लिए आगे मार्ग बन गया, आगे चलने के लिए, मुनि के लिए भी।
बाण के हृदय में छिद जाने पर, हृदय भेद जाने पर वो गिर पड़े। उसके गिरने से केवल उसके भुवन की भूमि ही नहीं, अपितु तीनों लोकों की पराजय में स्थिर रावण का ऐश्वर्य भी हिल उठा। तब ताड़का का वध करने वाले राम पर, भगवान राम पर ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको नैरतग्न अस्त्र दिया। वो अस्त्र ऐसा था कि उससे सूर्य से ज्वलनशील शक्ति प्राप्त करने की शक्ति थी। रघुवंश में ज्यादा वर्णन है ना। एक ऐसा अस्त्र दिया जो सूर्य से शक्ति ग्रहण कर लेता था और फिर किसी को भी जला सकता था, मार सकता था। तो उसका नाम था नैऋतग्न। नैऋतग्नमय मंत्रवन मुने प्रापदत्रमदान तोषिता ज्योतिरिंधन निपाति भास्करात् सूर्यकांति ताड़कांत का। एक ऐसा अस्त्र दिया जिसका नाम है नैऋतग्न, जो सूर्यकांत मणि के समान सूर्य से ज्वलनशील शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर और आगे चले वो वामनाश्रम नामक स्थान में पहुंचे और वहां पूर्व जन्म की अपनी क्रीड़ाओं को स्मरण करते हुए भी उन्होंने उसके प्रति अपनी उत्सुकता प्रकट की। यानी भगवान रामचंद्र पूर्व जन्म में भी वहां क्रीड़ा कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्सुकता प्रकट की। फिर वो और आगे गए, मुनियों ने तपस्या की। वो सब तो वही कहानी है जो सर्वविदित है। हम अभी केवल जो विशिष्ट कथन है उनमें से कुछ की चर्चा कर रहे हैं या कुछ का उदाहरण देकर आपके भाव को बता रहे हैं कि रघुवंशम में कितने सशक्त ढंग से उपमाओं के साथ वही वर्णन हुआ है। फिर इसके बाद जब ताड़का का वध हो गया तो उसके बाद तपोवन में जिस समय यज्ञ चल रहा था, उस समय राक्षसों की एक सेना ने आक्रमण किया। यह भी इसमें वर्णन है रघुवंशम में। तब भगवान राम ने उन सब राक्षसों को भी मारा। उसमें लिखा है कि राक्षसों की सेना जो है वो भगवान राम ने उन यज्ञद्रोही राक्षसों के स्वामी विशेषकर सुबाहु और मारीच को बाण मारे और बड़े बड़े सांपों पर पराक्रम दिखाने वाला गरुड़ क्या पानी के सांप पर आक्रमण करता है, तो मैंने उन्होंने सोचा कि इनको मारे नहीं। तो अस्त्र की विद्या को जानने वाले राम ने भीषण गति वाले उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया जिसके देवता वायु थे। उस अस्त्र से पर्वत के समान भारी ताड़का का पुत्र मारीच पीले पत्ते के समान नीचे आ गिरा। दूसरा सुबाहु नामक राक्षस अपनी माया से इधर उधर घूमने लगा। उसे कुशल योद्धा राम ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से टुकड़े टुकड़े करके आश्रम के बाहर पक्षियों में बांट दिया। फिर गौतम की पत्नी अहिल्या का भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। जैसा उनके साथ में था कि जब भगवान राम आए तो अपने आप ही उन्हें सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। तभी मिथिला देश के राजा जनक ने विश्वामित्र ऋषि को आमंत्रित किया। रास्ते में अहिल्या का वो आश्रम मिला। वहां जाने पर अहिल्या एक सुंदर स्त्री फिर से बन गई, क्योंकि ऐसा ही शाप था। फिर उस धनुष का वर्णन है। इसमें कहा है कि जब भगवान राम पहुंचे तो राजा जनक ने उन्हें देखा तो उनका मन तो हुआ कि बस इन्हीं से कन्या विवाह दें, वही सब जो अन्य कथाओं में भी है। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अरे हमने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि जो धनुष को भंग करेगा उससे ही विवाह होगा सीता का। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, आदि वर्णन है। लेकिन अंत में जैसा होता है वही हुआ कि सभा ने देखा कि दशरथ राम ने भयंकर धनुष को देखते हुए ऐसे उठा लिया जैसे कोई भयंकर सर्प को उठा ले, महान सर्प को। और लोग आश्चर्य से चकित हो गए। जब भगवान राम ने उसको तेजी से खींचा तो वो धनुष टूट गया, तो उससे वज्र के समान कठोर शब्द हुए। तब मिथिला नरेश जनक ने
भगवान राम का बल देखा और शिव धनुष भंग देखा, और धनुष भंग के पराक्रम के रूप में जिन्होंने अपना शुल्क दे दिया था, ऐसे श्रेष्ठ वर को साक्षात लक्ष्मी के समान अपनी कन्या सीता समर्पित कर दी। अब इसके आगे जो सबसे सुंदर वर्णन है, कुछ एक उनमें से एक है कि जब वो चलते हैं, महान तेजस्वी जनक ने पूजनीय पुरोहित को राजा दशरथ के पास संदेश लेकर भेजा कि कन्या का विवाह हो जाने से राजा निम्न के इस कुल को अब आप अपने सेवक के रूप में स्वीकार करिए। तब वापस की विनय है। राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रस्थान कर दिया जनक को। मिथिला नगरी के उपवनों में पहुंचते हुए सेना पहुंची वहां, और फिर आपस में मिले। रघुवंश को चलाने वाले राम ने पृथ्वी की कन्या सीता से विवाह किया और लक्ष्मण ने उनकी छोटी बहन उर्मिला से। श्रेष्ठ तेज को धारण करने वाले उनके छोटे भाइयों ने कुशध्वज की सुंदर कटि प्रदेश वाली कन्याओं से विवाह किया। फिर ये चारों राजा दशरथ के चारों पुत्र नई बहुओं के साथ विवाह के बाद ऐसे शोभित हुए जैसे कि साम दाम दंड और भेद, ये चारों ही शक्तियां सिद्ध हो गई। इस प्रकार विवाह में वर और वधू दोनों ही कृतार्थ हो गए। अब जब वो विवाह करके मिथिला से प्रस्थान करते हैं दशरथ, तो बीच में रास्ते में उन्हें एक समय पताका रूपी वृक्षों को कपाने वाली और उल्टी चलने वाली हवा ने सेना को उसी प्रकार बहुत कष्ट दिया जैसे किनारे की भूमि के ऊपर बहने वाली नदी का वेग आसपास के स्थान को कष्ट पहुंचाता है। तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वर्तमसु ध्वज तरु प्रमाथिनः चिक्लीशुभ्रंशतया वरूथिनी मृत्तटा इव नदीरया स्थलीम् लक्ष्यते स्म तदनन्तरं रविर्बद्ध भीम परिवेश मंडलः वैनते शमितस्य भोगिनौ भोगवे स्थित इवच्युतो मणिः। रास्ते में अचानक भगवान परशुराम आते हैं। उनका वर्णन है कि बाजों के पंखों से मटमैले बालों वाली और सायंकालीन मेघों के रक्त से गीले कपड़ों वाली दिशाएं तेजस्वला स्त्रियों के समान देखने योग्य हो गई। जिस दिशा में सूर्य थे उसी दिशा में जाकर सियारियां श्रृगाल माने सियार जो होती हैं, सियारियां अचानक उच्च स्वरों से, भयानक स्वरों से रोने लगी, मानो क्षत्रियों के रक्त से अपने पिता का तर्पण करने वाले भृगुपुत्र परशुराम को वे पुकारने लगी। यानी जब कोई अमंगल होना होता है या कोई विपदा सी आने होती है तो अपशकुन भी होता है। तो अचानक सियारियां पूर्व की ओर मुंह करके जोर जोर से रोने लगी और हवा का उल्टा प्रवाह चलने लगा। तो ये अपशकुन देखकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंधड़ आ रहा है लेकिन इसका परिणाम शुभ होगा, क्योंकि राजगुरु वशिष्ठ जानते थे। सहसा उठी हुई प्रकाश की एक राशि सेना के सामने प्रकट हुई। उधर से इतना अंधड़ सा चला और फिर एक प्रकाश राशि प्रकट हुई। तो सैनिकों की सबकी आंखें पहले मिचमिचा गई, छपा लिया। बाद में उन्होंने देखा कि अरे ये तो कोई मनुष्य आकृति है। उनके यज्ञोपवीत धारण कर रखा था और धनुष भी धारण कर रखा था। तो कालिदास कहते हैं कि अपने पिता का अंश यज्ञोपवीत और माता का अंश धनुष धारण किए हुए थे। पितृमंशमुपवीत लक्षणम मातृकम चा धनुरूर्जितम दधत् यह सोम इव धर्म दीधति तद्जिह्व इव चंदन द्रुम। पिता के अंश के रूप में यज्ञोपवीत, क्योंकि उनके पिता ऋषि थे, और माता जो हैं वो छत्राणी थी, तो माता का अंश धनुष धारण किए हुए थे। उनकी शोभा चंद्रमा सहित सूर्य और सांप से देखते हुए चंदन के वृक्ष के समान। कालिदास की उपमाएं। क्रोध से कठोर हृदय बने हुए
और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी कांपती हुई माता का सिर काटने वाले परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाई थी। और उन्होंने राजा दशरथ को देखा। उससे राजा दशरथ जो हैं बहुत ही उदास हो गए कि तो अब स्वयं परशुराम आ गए। तो राजा जो हैं वो उनको देख के अर्घ अर्घ कहने लगे, मतलब ऋषि आ गए हैं, अर्घ लाओ, बहुत ही आदर के साथ। तो परशुराम ने बड़ी क्रुद्ध दृष्टि डाली और उन्होंने कहा कि मेरा अपकार करने के कारण क्षत्रिय जाति मेरी शत्रु है, उसका अनेक बार नाश करके मैंने शांति लाभ किया है, फिर भी तुम्हारी वीरता की बात सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। राजा जनक ने जिस धनुष को राजा लोग भी झुका तक नहीं पाए थे वो तुमको दिया और तुमने उसे तोड़ डाला, तो तुम्हारा पराक्रम तो निश्चित ही अतुल्य है, लेकिन जरा ये वाला धनुष जो हमारे पास है उसे चढ़ा कर देखो। तो जब वो धनुष भी चढ़ा लिया तब वो बड़े प्रसन्न हुए और रघुवंशी राम ने धनुष लिया और उसको चढ़ा दिया। इससे परशुराम बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम ने कहा कि भाई अब हम बाण तो हमने चढ़ा लिया है धनुष पे, आप पर प्रहार कर नहीं सकते क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो अब क्या करें। तो फिर उन्होंने उनको गति को रोक दूं या आपके यज्ञों से अर्जित आपके स्वर्ग का विनाश करूं पुण्य का। तो उन्होंने कहा भाई पुण्य का कर दो, पुण्य हम साधना से फिर पालेंगे, गति तो मत रोको। तो भगवान परशुराम की गति अव्याहत है, अभी भी वो संसार में कहीं भी आ जा सकते हैं, दिव्य रूप में अभी भी विराजमान है। और पुण्य का क्षय हो गया क्योंकि बाण अमोघ है ना, भगवान राम ने जिस बाण को चढ़ाया वो अमोघ है तो कुछ तो नाश करेगा। तो उन्होंने कहा भाई पुण्यों का ही नाश कर दो, पुण्य फिर तपस्या करके प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद वो तपस्या करने चले भी गए थे। तो उन्होंने कहा मेरी गति तो रखिए लेकिन आप पुण्य का नाश कर सकते हैं। भगवान राम ने वही किया और फिर वो तपस्या के लिए चले गए, है ना। इससे राजा दशरथ को बड़ी शांति मिली, अपने पुत्रों से प्रभावित भी बहुत हुए। फिर वही जिस प्रकार कैकेयी ने वर मांगा उसका भी वर्णन है। फिर इस प्रकार वो जो गए, तो इसमें मुख्य बात तो यह है कि पढ़ने का आनंद है ना। भगवान राम ने कैसे जब राज्याभिषेक की तैयारी थी तब भी कोई एकदम शांत स्मित वदन थे, और जब वनवास मिला तब भी वो है ना, प्रसन्न तोयो नगताभिषेक तथा न ममलो वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन। ये भगवान का मुख अम्बुज है, कमल, वो राज्याभिषेक के समय भी कोई विशेष प्रसन्न नहीं हुआ, सामान्य प्रसन्न था, और वनाभिषेक के समय भी मलिन नहीं हुआ। ऐसे हो गए, उसका वर्णन है पूरी तरह। और फिर वर्णन वही है फिर, क्योंकि श्री राम जी का वर्णन इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में हुआ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाद में किया है, उस तरह का ही वर्णन है, लेकिन बहुत सुंदर वर्णन है, उसको पढ़ने लायक है। और राक्षसों का कैसे वध हुआ, कैसे हत्या की, समुद्र का तरण करने का भी बहुत ही इसमें सुंदर वर्णन है। उस तरह का नहीं है कि उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की या फिर वो प्रकट नहीं, मैंने बाद में बाण चढ़ाया कि जला दूंगा तो समुद्र प्रकट हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उन्होंने समुद्र को देखा और उनके पास जो ये जो देवताओं के अंश रूप में नल नील सहित विविध वानर भालू आदि थे, उनके द्वारा समुद्र को बंधवा दिया और समुद्र पार कर गए और विभीषण उनसे आकर मिला। जो भी कथा है वो सब क्यों की क्यों ही है, और अंत में वो जीत गए, है ना, और सीता जी को लेकर वापस आए। फिर वो सीता जी को कैसे मार्ग बताते हैं, ये सब भी है। और भगवान राम की इस कथा को आज हम यही रोकते हैं, क्योंकि ये आगे फिर और भी ज्यादा उनके यश की कथा कहेंगे और फिर अंत में उनके संपूर्ण वंश का संक्षेप रूप में कालिदास ने क्या वर्णन किया है
उसका वर्णन करने के बाद हम लोग इस कथा को समाप्त करेंगे। इसलिए इसे दो दो खंडों में कह रहे हैं। एक आज है जिसमें वो रावण के वध का वर्णन तो यथावत ही है, उसमें जो विलक्षणताएं हैं हमने उनकी चर्चा की, और इसके बाद उनके राज्य का वर्णन और उसके बाद उनके संपूर्ण वंश की कथा का वर्णन करेंगे। आज यही रुकते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।